हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल कुमार अनंतरा और आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड वाइड कंसेप्ट में। आज हम लोग यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को देखने वाले हैं। तो देखिए, जनरली जो होता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र जिन काल्पनिक रेखाओं द्वारा दिखाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ये क्या कह रहा है कि जनरली जो होता है विद्युत क्षेत्र को, क्या चीज़ को, विद्युत क्षेत्र को यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को जिन काल्पनिक रेखाओं द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है यानी दिखाया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। कि मान लीजिए कि इस तरह से क्या हो, कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं इस तरह से, ये हमारा क्या होगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इस पर जब हम क्या करेंगे, लंबवत खींचेंगे, किसी भी जगह स्पर्श रेखा खींचेंगे, मान लीजिए इस बिंदु पर हम क्या करेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो यही क्या चीज़ बताएगा, विद्युत क्षेत्र को बताएगा। क्या चीज़ को बताएगा, विद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन को बताएगा। ठीक, उसी प्रकार इस बिंदु पर यदि हम खींचते हैं स्पर्श रेखा तो इधर की ओर हो, ये भी क्या हो, विद्युत क्षेत्र को बता रहा है। इस बिंदु पर खींचेंगे तो ये भी आगे की ओर होगा। तो इस तरह से जो होता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होता है, क्या होता है, एक काल्पनिक रेखा होता है जिसके द्वारा हम लोग किसको दिखाते हैं, विद्युत क्षेत्र को बताते हैं। ठीक ना, दिखाते हैं। तो जनरली इस तरह से जो होता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है विद्युत क्षेत्र को दिखाने का एक क्या है, काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी लाइन है। इसके द्वारा हम मानते हैं कि विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ से होगा। उस पर हम जब क्या कर खींचते हैं, लंबवत रेखा यानी स्पर्श लाइन, जब उस पर खींचते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा पर क्या खींचेंगे, स्पर्श रेखाएं। क्या चीज, स्पर्श रेखाएं जब हम लोग क्या करते हैं, खींचते हैं, तो वही क्या बताता है, विद्युत क्षेत्र को बताता है। क्या चीज को बताता है, विद्युत क्षेत्र को। तो सिंपल हो गया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हो गया एक काल्पनिक रेखा है जिसके द्वारा विद्युत क्षेत्र को बताया जाता है। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं पर हम जब क्या खींचते हैं, स्पर्श रेखाएं खींचते हैं, तो वही क्या बताता है, विद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन को बताता है, यानी दिशा को बताता है। ठीक, तब हम उससे जुड़े बहुत सारा महत्वपूर्ण पॉइंट को देखने वाले हैं जो बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है जनरली। तो देखिए यहाँ से क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं के महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक, तो पहला देखिए क्या बोल रहा है कि यह धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। ठीक ना, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन से निकलती है और कहाँ पर खत्म होती है, ऋण आवेश में खत्म होती है। तो देखिए यहाँ पर एक प्लस आवेश लेते हैं। ठीक, तो प्लस आवेश जो भी रहेगा तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र क्या होगा, निकलेगा इस तरह से। इस तरह से क्या होगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से निकलती है। ठीक ना, वही माइनस आवेश रहता तो यहाँ से क्या होता है, माइनस आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, खत्म होती है। तो इस तरह से क्या हो, विद्युत क्षेत्र रेखा उसके अंदर प्रवेश करेगी। तो देखिए यहाँ से क्या हो रहा है कि प्लस जो है उसमें से क्या हो रहा है, बाहर की ओर निकल रहा है। ये कह रहा था धन आवेश से क्या होता है, विद्युत क्षेत्र धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश में क्या करती है, ऋण आवेश पर समाप्त होती है। तो देखिए धन आवेश से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है और ऋण आवेश में क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। वही देखिए यहाँ पर दोनों अलग अलग बिंदु था, एक प्लस था दूसरा माइनस था, तब इस तरह से था। अब देखिए हम एक प्लस लेते हैं, प्लस आवेश यहाँ पर लेते हैं, प्लस क्यू आवेश, और इधर लेते हैं माइनस क्यू आवेश। ठीक ना, एक प्लस और एक माइनस। तब देखिए क्या होगा डायरेक्शन, तो यहाँ से जो होगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरह से क्या होगा, यहाँ से निकलेगी और सीधे कहाँ प्रवेश करेगी, ऋण आवेश में प्रवेश करेगी। इस तरह से इसका डायरेक्शन। और यहाँ से भी जो निकलेगा प्लस, यहाँ पर जाके क्या होगा, इंटर करेगा। तो इस तरह से निकलेगा और यहाँ पर क्या होगा, इंटर करेगा यानी प्रवेश करेगा। उसी प्रकार से यहाँ से जो जाएगी इस तरह से जाएगी। और देखिए जो इधर से निकलेगा इस तरह से घूमते हुए फिर से वहाँ जाएगी, और ये भी इस तरह से यहाँ से जाएगा, और इधर से भी जो जाएगी इस तरह से निकलेगा और फिर कहाँ, घूम के इस पर ऋण आवेश पर आ जाएगी। ठीक है ना, तो वही देखिए यहाँ से भी जो निकलेगा प्लस से निकल रहा है और यहाँ पर जाके कहाँ पर खत्म हो रहा है, ऋण आवेश में जाके क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो इस तरह से इसके अंदर क्या होते रहेगा, प्रवेश करते रहेगा यहाँ से। ठीक, तो सिंपल जो होता है, क्या कहना चाह रहा है कि पहला जो गुण है इसका कि धन आवेश से क्या होती है, निकलती है और ऋण आवेश में क्या करती है, प्लस यानी ऋण आवेश में समाप्त होती है, यानी उसके अंदर प्रवेश करती है। तो कभी भी दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, एक प्लस और एक माइनस रहे, तो उसके बीच विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचने के लिए दे, तो इसी तरह से विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होगी, प्लस से निकलेगा और क्या होगा, माइनस में प्रवेश कर जाएगा। ठीक, उसी प्रकार यदि हमको क्या दे, एक प्लस दे और दूसरा भी क्या दे, प्लस दे, एक प्लस और दूसरा भी प्लस, दोनों समान आवेश का, यानी प्लस प्लस दे, नहीं तो माइनस माइनस। तो हम जानते हैं कि प्लस आवेश से विद्युत क्षेत्र क्या होता है, निकलता है। तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र निकलेगा लेकिन इससे क्या हो जाएगा, दूर चला जाएगा। ठीक है ना, तो प्लस से क्या होगा, दूर चला जाएगा इस तरह से। यहाँ से भी निकलेगा इस तरह से जाता जाएगा सब।
ठीक। क्या कि हम जानते हैं जनरली जो होता है क्या, प्लस प्लस में क्या होता है प्रतिकर्षण, यानी समान आवेश जब भी रहे, यानी सजातीय आवेश जब भी हो तो उसमें क्या होता है प्रतिकर्षण होता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, रिपेल करता है, एक दूसरे से दूर जाना चाहेगा। तो इसी प्रकार देखिए यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा एक दूसरे को क्या करेगा प्रतिकर्षित करेगा, इसीलिए ये एक दूसरे से क्या होगा दूर जाएगा, इस तरह से फैलते हुए जाएगा, कभी भी एक दूसरे की ओर नहीं जाएगा, एक दूसरे से क्या होगा दूर जाएगा। तो कभी आपको एक प्लस और एक माइनस के बीच यदि आपको विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रदर्शित करने के लिए दे तो इसी तरह से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक ना। जो प्लस से निकलेगा और माइनस में क्या करेगा प्रवेश करेगा, वही एक प्लस और दूसरा भी क्या रहे प्लस रहे, तो इस तरह से हम उसको क्या करेंगे डायग्राम तैयार करेंगे कि दोनों से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगी और दोनों एक दूसरे से क्या होते जाएगा दूर होते जाएगा। वही यहाँ पर माइनस होता तो क्या होता इसी का डायरेक्शन सिर्फ क्या होता चेंज होता है, इसके अंदर क्या जाता हो प्रवेश करता, ठीक। तो इस तरह से जो हो गया पहला जो लाइन हो गया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से निकलती है और माइनस में क्या करती है प्रवेश करती है, ठीक। और दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अलग अलग आवेश का हो, एक प्लस और दूसरा माइनस, तो उसका इस तरह से हम डायग्राम तैयार करेंगे। वही समान आवेश का हो तो प्लस प्लस में हो तो इस तरह से डायग्राम तैयार करेंगे। वही माइनस माइनस रहे खाली इसका डायरेक्शन हम क्या कर देंगे, जो यहाँ से बाहर निकल रहा है वही इसके अंदर क्या होगा प्रवेश करना शुरू कर देगा, ठीक। अब देखिए दूसरा हम पॉइंट देखते हैं कि इसकी संख्या जितनी अधिक होगा आवेश का परिमाण उतना ही अधिक होगा, ठीक ना। तो देखिए सिंपल कहना चाह रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं की संख्या जितनी अधिक होगी, जिस आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही उसका क्या होगा संख्या जितनी अधिक होगी उसका परिमाण भी क्या होगा उतना ही अधिक होगा। तो देखिए यहाँ से समझिए, तो जनरली यहाँ पर देखिए मानिए कि Q1 आवेश है, ठीक। इसके कारण देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही इस तरह से, तो देखिए इस तरह से Q1 आवेश, यहाँ पर दूसरा Q2 आवेश है, तो Q2 आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखा यहाँ से भी बाहर निकल रही है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कितनी है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर देखिए 6 विद्युत क्षेत्र रेखाएं और यहाँ पर कितनी है 4 विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो क्या बताएं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं की संख्या, क्या चीज विद्युत क्षेत्र रेखाएं की संख्या जितनी अधिक होगी उसका परिमाण क्या होगा उतना ही, परिमाण जो होगा उतना ही अधिक होगा, ठीक ना। तो किससे विद्युत क्षेत्र संख्या ज़्यादा है Q1 ज़्यादा है और Q2 में कम है, इसीलिए Q1 का परिमाण जो होगा ज़्यादा होगा किससे Q2 से। आवेश के बारे में चर्चा नहीं, यहाँ पर सिर्फ हम लोग क्या चीज़ के बारे में चर्चा कर रहे हैं परिमाण के बारे में, ठीक ना। कि जिस भी आवेश से जितना ज़्यादा मात्रा में विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगी उसका परिमाण जो होगा उतना ही अधिक होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर Q1 से 6 विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही थी जबकि Q2 से मात्र 4 निकल रही थी, इसीलिए क्या होगा Q1 का परिमाण Q2 से ज़्यादा होगा, ठीक। तीसरा देखें यहाँ पर पॉइंट, अब हम देख रहे हैं कि यह कभी बंद पृष्ठ का निर्माण नहीं करती है। तो ये बंद पृष्ठ जैसे इस तरह से क्या हो कभी भी बंद पृष्ठ का निर्माण नहीं करे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी बंद पृष्ठ का निर्माण नहीं करती है, ठीक। ये इस तरह से त्रिभुज का निर्माण जो हो गया, तो इस तरह से कभी भी क्या होता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होता है बंद पृष्ठ का निर्माण नहीं करती है। ये और भी किसी तरह से ले सकते हैं, प्लस यहाँ पर आवेश है तो यहाँ से जा रहा है इस तरह से, ये सब जो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरह का कार्य नहीं करती, कभी भी बंद पृष्ठ का निर्माण नहीं करेगी कि एक बिंदु जाके दूसरे बिंदु से मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक ना। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी बंद पृष्ठ का निर्माण नहीं करती है। और चौथा पॉइंट हम देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला यही पॉइंट है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को कट नहीं करती है। क्या चीज़ नहीं करती है कट नहीं करती, कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को कट नहीं करती। यहाँ पर प्लस Q आवेश है, यहाँ पर भी प्लस Q आवेश है, ठीक ना। तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखा इधर की ओर जा रही है, ठीक, और यहाँ से विद्युत क्षेत्र इधर की ओर जा रही है। तो देखिए दोनों का डायरेक्शन क्या है अलग अलग, एक इधर की ओर जा रही है दूसरा क्या है इधर की ओर जा रहा है। लेकिन यदि एक दूसरे को क्या करती है इस तरह से प्रतिच्छेद करती है, यानी एक दूसरे को क्या करती है कट करती है, तब देखें यहाँ पर कि हम बताए हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं पर जब हम क्या करते हैं स्पर्श रेखाएं क्या करते हैं खींचते हैं, तो वही हमारा क्या बताता है विद्युत क्षेत्र को बताता है। क्या चीज़ को बताता है विद्युत क्षेत्र को बताता है। तब देखें यहाँ से यदि इस तरह से एक बिंदु पर यदि कट कर देगा
तब इस पर यदि हम इस लाइन पर देखें, इस पर जब हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो विद्युत क्षेत्र का दिशा क्या होगा, इधर की ओर होगा, ठीक ना, E1। और इस पर जब हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, E1 E2 इधर की ओर होगा, ठीक ना। तब यहाँ से देखें क्या होगा कि एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की कितनी रेखाएं, दिशाएं हो गई, 2 दिशाएं हो गई, ठीक ना। तो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं हो गई, जो कि संभव नहीं है, ठीक ना। एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की सिर्फ एक ही रेखा हो, एक ही दिशा हो सकती है, ना कि उसकी एक से अधिक दिशा हो सकती है, ठीक ना। तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन में जनरली पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कट क्यों नहीं करती है। तो इसका हम सिंपल सा जवाब है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कट नहीं करती है, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो उस पर खींचा गया जो स्पर्श रेखा होता है वो उससे क्या होता है, 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हो जाएगी, ठीक ना। 2 विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा जिसकी दिशा क्या होगी, अलग अलग होगी। एक ही बिंदु पर क्या होगी, 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हो जाएगी और दोनों का दिशा क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है, ठीक ना। कि यदि 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे कट करती है तो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की 2 दिशा हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है, ठीक है ना। तो सिंपल जवाब है इसका कि जब क्या होता है कि 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे कट नहीं करती है, तो सिंपल 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कट नहीं करती है, क्योंकि एक ही बिंदु पर क्या हो जाएगा, 2 दिशा हो जाएगा विद्युत क्षेत्र का, इसीलिए यह संभव नहीं है, ठीक। तो अगला पॉइंट देखते हैं 5 नंबर। 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं के बीच की दूरी यदि सभी जगह समान हो तो सभी जगह क्या होता है, समान विद्युत क्षेत्र होगा, ठीक ना। इस तरह से देखिए यहाँ से जा रहा है 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरह से, है ना, 2 या 2 से अधिक ले सकते हैं। तो देखिए सिंपल यहाँ पर देख E1 यहाँ पर है विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर E2 है और यहाँ पर E3, ठीक ना। तो सभी जगह विद्युत क्षेत्र क्या है, यहाँ पर E1 है, यहाँ पर E2 और यहाँ पर E3, और सबका देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है सभी जगह क्या है, समान दूरी पर है, ठीक। तब इस तरह का यदि हमको विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्राप्त हो तब इसमें जो होता है विद्युत क्षेत्र का मान सभी जगह क्या हो जाता है, समान हो जाता है, ठीक है। तो जितना परिमाण यहाँ होगा विद्युत क्षेत्र का उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा, सभी जगह विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या हो जाएगा, समान होगा, ठीक ना। तो सिंपल हो गया कि जब क्या होता है समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं में यदि क्या होता है, समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं के बीच की दूरी यदि क्या हो, सभी जगह समान हो, तो उसके बीच जो होता है विद्युत क्षेत्र का मान सभी जगह समान होता है, ठीक। वही देखिए अगला पॉइंट, 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं के बीच की दूरी यदि सभी जगह क्या हो, समान नहीं हो, ठीक ना। तो इस तरह से रहे, इस तरह से जा रहा तो इस तरह से देखिए सभी जगह क्या है, विद्युत क्षेत्र का मान सभी जगह समान नहीं है। तो यहाँ देखिए यदि यहाँ पर हम ज्ञात करते हैं E1 यहाँ का विद्युत क्षेत्र कितना है, E1 यहाँ पर है E2 और यहाँ पर है E3, ठीक। तब देखिए क्या लिखा है कि सभी जगह समान नहीं हो तो जितना रेखाएं जितना पास होगा वहाँ का विद्युत क्षेत्र उतना ही अधिक होगा, कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जितनी पास होगी विद्युत क्षेत्र का मान उतना ही अधिक होगा। तो देखिए कहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं बहुत पास है, E1 पर बहुत ही पास है, तो E1 का मान सबसे ज़्यादा, उससे थोड़ा दूर क्या है E2 पर है तो उसका उसके बाद आएगा, और E3 पर क्या है सबसे दूर है। इसीलिए जो होता है यहाँ पर जो परिमाण देखेंगे तो E1 का मान सबसे ज़्यादा, उसके बाद E2 और उसके बाद E3, ठीक ना। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जितनी पास होगी विद्युत क्षेत्र का मान उतना ही अधिक होगा, ठीक। और अगला देखिए 7वां पॉइंट हम लोग देखते हैं कि जनरली जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक पर क्या होती है, लंबवत होती है। कोई भी चालक जो हो जाए इस तरह से, ठीक, चालक हम जनरली जानते हैं कि चालक पर जो आवेश देते हैं वो क्या होता है, सभी जगह एक समान रूप से वितरित हो जाता है, ठीक ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। तो देखिए सिंपल जो हो गया, चालक जो होता है, चालक पर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत होती, कभी भी उस पर जब निकलेगा तो कितना डिग्री कोण बनाते हुए निकलेगा, 90 डिग्री। तो यहाँ देखिए सभी जगह विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत होगी, सब जगह 90 डिग्री कोण बनाते हुए यहाँ से निकले। इस तरह से जो होता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं सभी जगह चालक पर लंबवत होती है, ठीक। या चालक इस तरह से हो, तब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र का यदि यहाँ पर ज्ञात करते इस तरह से होगा, और यदि यहाँ पर ज्ञात करते हैं तो इस तरह से होगा, और यदि यहाँ पर ज्ञात करते हैं तो इस तरह से होगा, ठीक। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होता है चालक के ऊपर क्या होती है, लंबवत होती है,
ठीक। तो सिंपल यहाँ से हम विद्युत क्षेत्र रेखा और विद्युत क्षेत्र रेखाएं के महत्वपूर्ण पॉइंट को देखें कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं उसको कहते हैं जो क्या होता है एक काल्पनिक रेखा होता है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं विद्युत क्षेत्र को दिखाते हैं। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन से निकलती है और ऋण में क्या करती है प्रवेश करती है। उसी प्रकार जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं की संख्या जितना अधिक होगा आवेश का परिमाण उतना ही अधिक होगा। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी क्लोज कर्व नहीं बनाती है, यानी बंद पृष्ठ का निर्माण नहीं करती है, ठीक ना। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कट नहीं करती है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है ना, कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कट नहीं करती है। क्योंकि यदि कट करेगी तो एक बिंदु पर क्या होगा विद्युत क्षेत्र कितनी दिशाएं हो जाएगी, 2 दिशाएं हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है, ठीक ना। और अगला पॉइंट देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं यदि क्या होता है विद्युत क्षेत्र का यदि सभी जगह क्या हो समान दूरी पर हो 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो वहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा सभी जगह क्या उसका वैल्यू जो होगा परिमाण जो होगा सभी जगह क्या होगा समान होगा, ठीक। वही विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हो यदि सभी जगह उसके बीच का दूरी समान नहीं हो तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जितनी पास होगी उसका मान क्या होगा परिमाण उतना ही अधिक हो जाएगा। और अगला जो पॉइंट था 7वां नंबर पॉइंट जो हो गया क्या विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक पर क्या होती है लंबवत होती है, हमेशा कितना डिग्री कोण बनाते हुए निकलेगा 90 डिग्री कोण बनाते हुए यहाँ से क्या होगा बाहर की ओर निकलेगा, ठीक ना। तो सिंपल यही हमारा था विद्युत क्षेत्र रेखाएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, इसे दोस्तों के साथ शेयर करें।